दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को देखने और सुनने के बाद आप उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि कौन आपके विरुद्ध है और कौन आपके समक्ष यानी कौन आपके पक्ष में है। और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं ताकि कोई दूसरा आपके ऊपर आंख उठा के ना देख सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो की गहराइयों में खोने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 300 वर्ष पूर्व की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे, लेकिन उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित की थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध जानते थे कि आज की सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उन्हें सभा में जाने से मना किया। उसने कहा, आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न जाने आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा गया होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा के कारण सभा में जाने से स्वयं को नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने कठिन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए ताकि बुद्ध उत्तर न दे पाए। लेकिन बुद्ध ने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से दे दिया। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछते रहे और उन्हें उत्तर भी मिलते गए। तभी अचानक एक स्त्री आई और उसने बुद्ध से कहा, आप तो ध्यान और ज्ञान की बातें करते हैं, आप सत्य की बातें करते हैं, लोगों को सत्य की राह पर चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। सभा में बैठे सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को दोषी ठहराने लगे। किसी ने कहा, आज की स्त्री के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं, तो बुद्ध क्या चीज हैं? फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमें बुद्ध से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नीचे गिर सकता है। सभी लोग बिना सत्य जाने बुद्ध को भला बुरा कहने लगे। जब सबने अपने मन की भड़ास निकाल ली, तब राजा ने बुद्ध से पूछा, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि किसी तरह बुद्ध बदनाम हो जाएं। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 लोग इस सत्य को जानते हैं, तुम और मैं। ये सुनकर स्त्री की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वह बुद्ध से नजरें चुराने लगी। बुद्ध ने कहा, असत्य का सहारा लेने का कारण ये है कि तुम अपने भीतर डर का बीज बो रही हो। यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने उस स्त्री से बोला, तुमने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। यदि यह गलत साबित हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर स्त्री के हाथ पैर कांपने लगे और वह भागने लगी। भागते समय उसके पेट से बंधी गठरी गिर गई और सबके सामने आ गई। उसने अपने पेट पर इस तरह से गठरी बांध रखी थी कि लगे वह गर्भवती है। राजा ने तुरंत स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि आपका धैर्य और आत्मविश्वास आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप गौतम बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे और आप भी अपने आत्मबल यानी अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखेंगे और खुद की ताकत पर विश्वास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। और दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लाता रहूं,
तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को अपने परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।